लेकिन व्यवहार जगत में माता कैकेयी को मिटा देने वाली मंथरा है। देखो आपको एक बात बताऊं, अयोध्या में माता कैकेयी हैं और माता कैकेयी के पुत्र हैं श्री भरत और माता कैकेयी की दासी है मंथरा। भरत जी भी माता कैकेयी के भवन में रहते हैं और मंथरा भी रहती है। आप इसका अर्थ समझ गए? माता कैकेयी जिस भवन में रहती हैं उसी में मंथरा रहती है, उसी में भरत जी रहते हैं। इसी तरह हम लोग जिस हृदय में रहते हैं उसी हृदय में कुमति की मंथरा रहती है, सुमति के भरत रहते हैं। हमारे जीवन में कुमति की मंथरा और सुमति के भरत। अच्छा, जब तक भरत जी रहे तब तक मंथरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, रही तो पर बिगाड़ नहीं सकी। वो तो भरत जी ननिहाल गए तो मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सत्संग दूर हुआ, कुसंग सफल हुआ। अच्छा चलो एक बात और, केवल अयोध्या में ही नहीं, ये तो सब जगह है। सुमति कुमति सबके उर रही, सबके हृदय में। लंका में कुंभकर्ण तो सोता है, विभीषण जी नहीं सोते क्या? अगर विभीषण जी नहीं सोते तो यह क्यों लिखा, तेई समय विभीषण जागा? विभीषण जी जगे, इसका मतलब सो रहे थे। है? लेकिन कुंभकर्ण को जगाया रावण ने और विभीषण जी हनुमान जी के आने से ही जग गए। इसका अर्थ यह है कि कुमति का कुंभकर्ण भी भीतर सो रहा है और सुमति के विभीषण जी भी सो रहे हैं, पर कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण जी तो सत्संग रूपी हनुमान जी के आते ही जाग जाते हैं। अब ये लंका बसी है समुद्र के बीच में। अगर विचार करके देखें तो संसार समुद्र के बीच में बसी हुई इस जिंदगी रूपी लंका के साथ यही समस्या है कि हमारे जीवन में सुमति है, हमारे जीवन में कुमति है, हमारे जीवन में गुण है, हमारे जीवन में दोष है। और जब हम एक दिन हम कह रहे थे कि जब हम गुणों को महत्व देने लगते हैं तो दोष हमें परेशान करने लगते हैं। ये दोनों ही हैं। अच्छा एक और अद्भुत बात है, कैकेयी माता के जिस भवन में भरत जी रहते हैं, जिसमें मंथरा रहती है, उसी में भगवान राम रहते हैं। राम जी भी उसी हृदय में, राम जी उसी हृदय में। अच्छा हम लोग अगर देखें तो हमारे उसी हृदय में भगवान है, उसी हृदय में कुमति है, उसी हृदय में सुमति है। ब्रह्मा जी की यहां दोनों बेटियां इकट्ठी हुई। ब्रह्मा जी ने सबको जन्म दिया तो कुमति को भी जन्म देने वाले और सुमति को भी जन्म देने वाले। तो कुमति ने शिकायत की कि पिताजी हमें कोई नहीं चाहता, सब सुमति को चाहते हैं, क्या मैं भी आपको अच्छी नहीं लगती? ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी चलकर बताओ। कुमति थोड़ी दूर गई, फिर लौट कर आई। सुमति गई, वो लौट कर आई। ब्रह्मा जी बोले हमें तो दोनों ही अच्छी लगती हो। तो दोनों ने पूछा दोनों कैसे अच्छे लगते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। बोलो हैं दोनों ही अच्छी कि नहीं? हमारी जिंदगी सुमति और कुमति के बीच में है।
और देखो आपको एक बात बताऊं मैं, एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गया। वे डॉक्टर थे डायबिटीज के। उन्होंने देखा, एलोपैथी के बड़े मर्मज्ञ डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि महाराज आपको डायबिटीज है? हमने कहा है, पर वो लगभग 20 वर्ष पहले से है। आपको एक बात बताएं? हम बता। कहने लगे आप किसी ताबीज, विभूति, झाड़ फूंक, मंत्र आदि के धोखे में मत आना, ये डायबिटीज जाएगी नहीं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि डायबिटीज नहीं जाएगी। तो डॉक्टर साहब बोले परेशान होने की कोई बात नहीं, आप तो केवल एक काम करते रहना। हमने कहा क्या? बोले परहेज करना और समय से दवा खाना, दवा खाना और परहेज करना, तो ये डायबिटीज मिटेगी तो नहीं, पर कंट्रोल में बनी रहेगी। हमने उनकी बात को मंत्र समझ के मान लिया कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसी बात को मैंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा। मैं आपसे निवेदन करूं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जितने भी हैं ये सब मन की डायबिटीज हैं। जैसे डायबिटीज मिटती नहीं है, इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मिटने वाले नहीं हैं। इनको मिटाने वाले मिट गए। आप तो एक काम करो, सत्संग की दवाई खाते रहो, कुसंग का परहेज करते रहो, तो ये कंट्रोल में बने रहेंगे। हरि विमुखन को संग छाड़ी मन, हरि विमुखन को संग छाड़ी हरि विमुखन को संग, तिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग छाड़ी मन, हरि विमुखन को छाड़ी मन, हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग, हरि गज को कहा अरग जालेपन, स्वान नहाए गंगा, सूरदास खलकाली कामर, चढ़े न दूजो रंग, हरि विमुखन को हरि विमुखन को संग, छाड़े मन, हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग। कुसंग से बचें, सत्संग करते रहें, यही एक उपाय है। कुसंग के कारण ऐसी स्थिति हुई, 3 चीजें आई अयोध्या में। मंथरा के मन में लोभ आया, कैकेयी माता के मन में क्रोध आया, और दशरथ जी के मन में काम आया।
और 3 आए तो 3 ही विदा हुए अयोध्या से। काम आया तो राम जी वन चले गए, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, है ना। और क्रोध आया तो शांति स्वरूपणी सीता जी वन चली गई। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। और लोभ आया तो त्याग के लक्ष्मण जी चले गए। तीनों वनवासी हो गए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं मानना चाहिए कि आ गए इसलिए भगवान वनवासी हो गए। एक महापुरुष बहुत ढंग से इसी बात पर जोर देते थे कि काम क्रोध लोभ आ गए इसलिए ये 3 वन में चले गए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, श्री सीताराम लक्ष्मण जी वन आज चले गए, ये पहले से कार्यक्रम तय था कि आज ही बना है? जब नारद जी ने श्राप पहले ही दिया है और भगवान ने वो श्राप स्वीकार किया है, तो काम क्रोध लोभ के आने के कारण ये तीनों वन में नहीं गए, बल्कि इन तीनों को वन में जाना था, इसलिए काम क्रोध लोभ आ गए। राम जी वनवासी बने। वन को चले दोनों भाई, इन्हें समझाओ रिमाई। वन को चले दोनों भाई, वन को चले दोनों भाई, इन्हें कोई समझाओ मारे। वन को चले दोनों भाई, वन को चले दोनों भाई, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिना मेरी सुनी रसोई, कौन करे चतुराई। वन को चले दोनों भाई, वन को चले दोनों भाई। श्री सीताराम लक्ष्मण वनवासी बने। त्राहि त्राहि मच गई अयोध्या में। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े और देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। सुमंत से कहा रथ लेकर जाओ। रथ में बिठा के प्रभु को चल तो दिए सुमंत, पर खींची जो रास तो रोष में घोड़े बदल पड़े। रोको रोको, ऐसा करुणापूर्ण दृश्य सभी राम जी को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। सरदार शहर के ही गौरव
पूज्य श्री स्वामी राम शरण जी महाराज का एक भजन है। वनवासी श्री राम जी को रोकने के लिए अवधवासी चेष्टा कर रहे हैं। उभा के जो वो राजा राम जी ने रोको जी, जीव बिना किया जियो जासी, जीव बिना किया जियो जासी। जीव बिना किया जियो जासी। उभा के जो वो राजा राम जी ने रोको जी, उभा के जो राजा राम जी ने रोको, जीव बिना किया जियो जासी। जीव बिना किया जियो जासी। पुरी अयोध्या सोमलता सी, राम बिना मुरझा जासी। ओ राम बिना मुरझा जासी। राम बिरहे रोवता रोवता, राम बिरहे रोवता रोवता, पोया रो रंग धुल जासी। धुल जासी। उभा के जो राजा राम जी ने रोको जी, जीव बिना किया जियो जासी। ओ जीव बिना किया रो जाती। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण रथ में बैठकर चल पड़े। अवधवासी पीछे लग गए। भगवान ने कहा, हमारे पीछे रहकर क्या करोगे? प्रभु आपकी आज्ञा का पालन। श्री राम जी ने कहा, तो हमें तुम्हारी वन में कोई आवश्यकता नहीं है, तुम भवन में लौट जाओ। अवधवासी कहते हैं कि हम अवध में ही रहेंगे पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा साथ नहीं छोड़ोगे तो अयोध्या में कैसे रहोगे? अवधवासियों ने कहा कि लोगों को लगता होगा कि अयोध्या पीछे छूट गई, हमारी अयोध्या आगे आगे जा रही। अवध तहाई जहां राम निवास हो। लोग गए, नहीं लौटे। एक जगह राम जी ने रथ रुकवा दिया। शाम हो गई थी। लोग भी सो गए, रथ के आसपास सो गए। राम जी जाग रहे हैं। कहा, सुमंत इसी समय रथ ले चलो। सुमंत जी रथ को इस ढंग से ले गए, खोज मारी रथ हाँका उताता, पीछे कोई चिन्ह ही न मिले। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। इन विचारों ने तो राम जी को नहीं छोड़ा, पर श्री राम जी ने इन्हें छोड़ दिया। इनकी भूल तो इतनी कि ये सो गए।
इसका मतलब है कि जो सो जाता है भगवान उसे छोड़कर चल देते हैं। हम जब तक श्री राम जी की सेवा में रहेंगे कभी सोएंगे नहीं, नहीं तो भगवान हमको भी ऐसे ही छोड़कर चल देंगे। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है जो होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जा टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा, नींद से अखियाँ खोल जरा, अपने प्रभु से ध्यान लगा, अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करण की रीत नहीं, यह प्रीति करण की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, यह प्रीति करण की रीत नहीं, प्रभु सो जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तुम सोवत है। उठ जाग। लक्ष्मण जी ने कहा जागते रहना चाहिए। सवेरा हुआ, लोग भय से, संताप से, दुख से दुखी होकर 14 वर्ष की प्रतीक्षा करने लगे। अपने अपने भवन लौट कर आए। निखाद राज ने जब सुना भगवान हमारे यहां पधारे, उसने कहा कि प्रभु आपका राज्य चला गया, केवल अयोध्या का राज्य आपका राज्य नहीं है, यह राज्य भी आपका है। आपका राज्य आपको समर्पित है। देव धरनी धन धाम तुम्हारा। एक बार नगर में चलें। भगवान ने कहा जब हमारा राज्य है तो नगर में चलने की आवश्यकता इसलिए है, अभी लोग हमें यहाँ का मालिक समझते हैं, और जब आपको देखेंगे तो समझ लेंगे कि मालिक तो ये हैं जो अब आए हैं। तो तुम्हें जो लोग मालिक समझते हैं उनका तो भ्रम टूट जाएगा। निखाद राज ने कहा कि मुझे दूसरा पद मिल जाएगा। क्या? लोग यह भी तो समझेंगे कि मैं मालिक का सेवक हूं, मुझे तो सेवक का ही पद चाहिए, मालिक आप ही रहें, आपका है, आपका है। भगवान ने मित्र को गले से लगा लिया। मित्र हो तो ऐसा।
भगवान ने कहा मैं वनवासी हूं, व्रत ले रखा है, यहीं रहूंगा। वहीं निखादराज ने व्यवस्था की। सवेरा हुआ, गंगा जी में स्नान किया, भगवान ने जटाएं बनाई। सुमंत जी के आंखों में आंसू। सुमंत जी ने बड़े प्रयास किए, पर उचित उत्तर रघुनंदन दीन है। बरवस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती सुमंत जी को भेजा। सुरसरी तीर आप तब आए। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव नाव न केवट आना, आना मांगी नाव केवट आना मांगी नाव। कही तुम्हारा मरम में जाना, है मांगी नाव ना केवट आना मांगी नाव। मांगी मांगी नाव, नाव नाना केवट केवट आना, आना नाव। जय जय मांगी मांगी नाव, केवट आना मांगी नाव, मांगी नाव, मांगी नाव। कही तुम्हारा मरम में जाना, मांगी नाव, मांगी नाव, मांगी नाव ना। कही तुम्हारा मरम में जाना, मांगी नाव, मांगी नाव, मांगी नाव। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना ना। मांगी 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 नाव, मांगी नाव, मांगी नाव मांगी भगवान ने। भगवान ने नाव मांगी। अच्छा आप सोचो, राम जी को नाव मांगनी पड़े। जब श्रृंगवीरपुर के राजा निखादराज उनके मित्र हैं, राजा साहब के एक आदेश पर अनेक नाविक नौकाएं लेकर आ जाते, पर राम जी ने नाव मांगी। क्यों? उन्होंने निखादराज से मना कर दिया कि भैया नाव मुझको ही मांगने देना। क्यों? आप तो श्री राम हैं, मेरे मित्र हैं। भगवान ने कहा वो ठीक है, लेकिन इस समय मैं एक आम व्यक्ति की तरह ही नाव मांगूंगा। राम को आज आम होने का अवसर मिला है। अच्छा देखो, मांगी नाव, भगवान नाव मांगते हैं, याचना करते हैं, भैया नाव ले आओ। अच्छा अब हम लोग अपनी स्थिति देखें, हम लोग ऐसी रिक्शे वाले की जरूरत पड़े तो क्या हम रिक्शा मांगते हैं? कभी हमने किसी रिक्शे वाले से तो ऐसे तो नहीं कहा होगा कि हाथ जोड़कर कहें कि भाई साहब रिक्शा ले आओ। हम लोग तो उसका नाम ही नहीं लेते। किसी रिक्शे वाले अरे रिक्शा, जैसे उसका रिक्शा ही नाम हो, वो आ जाता है। हाँ साहब स्टेशन जाओगे? हाँ साहब जाएंगे। तो जाओ, बोलो। अब बेचारे को कुछ लेना नहीं देना नहीं, जाओ। एक बार
2 व्यक्ति बैठे और 1.5 घंटे उसके रिक्शे पे बैठ के सफर किया, उतरते समय अठन्नी दे दी। उसने कहा बाबूजी ये तो कम है। कम है, क्या करें, अपना मकान लिख दें तुम्हें, अपनी जमीन जायदाद तुम्हें लिख दें? तो दूसरा क्या, अरे ऐसे लोगों के मुंह मत लगा करो, चलो चलें। हमारी दृष्टि में श्रमिक का यह मूल्यांकन है, पर भगवान राम का चरित्र उपदेश देता है कि वह भी हमारी ही तरह आदमी हैं, उसका अपमान न हो, बल्कि वह जो व्यवसाय कर रहा है उसके प्रति उसके मन में स्वाभिमान जागे। इस तरह नाव मांगो, क्योंकि नाव के बिना काम नहीं चलेगा। एक ने कहा मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे, मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे, तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत। भगवान को नाव की जरूरत पड़ी, इसलिए सबका अपना मूल्य है, सबके प्रति समभाव रखें।